तो फिर क्या बने? लगता है गुरुजी नहीं रहे। हमारे गुरुजी को ऐसे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा हमारे गुरुजी को। हमें क्षमा कीजिएगा गुरुजी, हमने जो भी झूठ बोला, जो भी कपट किया, जो भी छल किया आपके साथ, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ किया दिल से किया, मतलब दिल से नहीं किया, ऊपर ऊपर से किया गुरुजी। कुछ नहीं होगा गुरुवर को, मैं उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आता हूँ। उल्टा चलने पर छत नीचे नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उल्टा चलना होगा। अरे गुरुवर, आगे नहीं पीछे। गुरुवर मर गए। गुरुवर ठहर जाइए, एक ही जगह ठहर जाइए। जय मां काली। अरे बाप रे, बिना खाए इतना भार है, खा लेते तो क्या होता। जीवन भर सारे कार्य उल्टे किए हमारे गुरुजी ने, लेकिन अब जब उल्टा चलने का समय आया तो उल्टा चल ही नहीं पा रहे। रुकिए रुकिए। जय मां काली। गुरुजी, गुरुजी देखिए, देखिए आपकी सौदामिनी देवी, गुरुजी सौदामिनी देवी देखिए। हाँ, साथ में वो लाइए आपकी मनपसंद जलेबी, आपकी मनपसंद रसमलाई भी लाइए गुरुजी। उठिए और खाइए ना। सौदामिनी कहाँ है? सौदामिनी है? हे माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आशीर्वाद से ये पड़ाव भी पार हुआ। बस इसी प्रकार बाकी की सारी बाधाएं पार कर लें, शीघ्र अतिशीघ्र रक्त पुष्प तक पहुंचे और जाकर लच्छम्मा के प्राण बचाएं। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ, इसी प्रकार साथ देते रहना। जय माँ काली। जय मां काली। चले गुरुवर, चलो चलिए। आज तुलवा वंश के इस अंतिम अंश का अध्याय यहीं स्वाहा हो जाएगा। न रहेगा घोड़ा, न रहेगा घुड़सवार। इस सर्प के कारण ये अश्व स्वयं ही बेकाबू हो जाएगा।
ब्रह्मबूटी और विषाणु पत्तियों का लेप तैयार करो तत्काल। प्रमुख वैद्यराज जी, लच्छम्मा नीली क्यों पड़ती जा रही है? हमें पूर्ण विश्वास है कि रामा समय पर रक्त पुष्प लेकर आ जाएगा। तब तक इस बच्ची के प्राण बचाना आपका दायित्व है। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं पुत्री। जो लेप हम तैयार कर रहे हैं वो अत्यंत प्रभावकारी है। उससे बच्ची के शरीर में फैलते रसायन विष की गति एक सीमा तक धीमी पड़ जाएगी, जिससे बच्ची को थोड़ा और समय मिल जाएगा। किंतु क्या? किंतु वो उपाय इस बात की प्रत्याभूति नहीं कि बच्ची ब्रह्म मुहूर्त तक जीवित रह पाएगी। विष बच्ची की नसों की गहराइयों तक पहुंच चुका है। रामा के आने तक लच्छम्मा को जीवित रहना ही होगा। लच्छम्मा को कुछ नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है! कहीं कोई वृक्ष नहीं, वाटिका नहीं, कंदमूल नहीं, फल नहीं जिसे खाकर भूख मिटा लें। अरे पेट में भोजन, शरीर में ऊर्जा होती तो हम दिखाते अपनी तीव्र बुद्धि की कौशल। चुटकी बजाते ही सबको बचा कर ले जाते इस चक्रव्यूह से। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? इस धारणा में मत रहिएगा कि आप हमें यहाँ से बचा कर लेकर जा रहे हैं। हाँ नहीं गुरुवर, मेरे मन में ऐसी कोई धारणा नहीं है। भला आपके बुद्धि कौशल पर किसे संदेह हो सकता है? आप ही तो हमारा साहस है कि नहीं? धीरज रखिए, आगे कोई वृक्ष वाटिका अवश्य मिलेगी। चलिए चलिए। ये पुनः वरुण माला के हाथों के बने हुए देसी घी के लड्डुओं की महक आ रही है। चक्कर क्या है? हे करुणामयी माँ, आप तो जानती हैं, सामान्यतः हम परिस्थितियों से घबराने वालों में से नहीं हैं। फिर चाहे विपत्तियां कितनी भी विकट विपरीत क्यों ना हो, हम सरलता से विचलित नहीं होते। परंतु माँ सच कहे तो आज बहुत घबराहट हो रही है, मन बहुत विचलित हो रहा है। लच्छम्मा की बिगड़ती हालत देखी नहीं जा रही है माँ। धैर्य टूट रहा है माँ। छूटी है ना, हमें पूर्ण विश्वास है कि रामा अवश्य समय पर रक्त पुष्प लेकर लौट आएंगे। परंतु तब तक बच्ची की रक्षा कीजिए माँ। उसे जीवन से ऐसे जूझते हुए नहीं देख पा रहे हैं। जब तक रामा लौट कर नहीं आते तब तक लच्छम्मा को बचा लीजिए माँ। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लच्छम्मा की रक्षा कीजिए माँ। हम संकल्प लेते हैं, जब तक बच्ची को जीवन दान नहीं मिलता हम अन्न जल सब त्याग देंगे। तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो बच्चों को हिम्मत कौन देगा? लच्छम्मा पहले से ही अपने प्राणों के लिए लड़ाई लड़ रही है। तू अन्न जल त्याग कर अपने प्राणों को जोखिम में क्यों डाल रही है? हमें लच्छम्मा की शक्ति बनना है, क्षीणता नहीं। तू भरोसा रख, माँ सब ठीक कर दी। मैंने एक लड्डू है तो दीदी। एक लड्डू है। अरे और कितना चलना है पंडित रामाकृष्णा? रत्ती भर भी शक्ति नहीं बची पैरों में। बात बताइए, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? चलते रहिए गुरुवर, चलते रहिए। इस समय हम दिशा को नहीं, दिशा हमें चुन रही है। आशा है हम सही मार्ग पर चल रहे हों। शीघ्र ही अपने गंतव्य स्वर्ण उद्यान जहाँ रक्त पुष्प है वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि आगे और कोई बाधा ना आए। चलिए। अरे दुष्टो, नालायकों, विश्वासघातियों, ढोंगियों! वरुण माला ने हमारे लिए लड्डू भेजे होंगे और तुम दोनों निकल रहे हो। अब कहाँ से आ गई इतनी शक्ति इनमें?
अरे भूख के मारे यहाँ तालू का आंतड़ियों से चिपकी जा रही है और तुम आनंद से लड्डू ठूस रहे हो। कोई लोक लज्जा है या नहीं? अच्छा ठीक ठीक, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उसे। किंतु अब जो लड्डू शेष बचे हैं वो हमें दो। कहाँ से निकालेंगे लड्डू गुरुजी? बचा होगा तो निकालेंगे ना। अर्थात गुरुजी इसमें है, इसमें है। कहाँ है? गुरुजी, गुरु माता के दिए लड्डू यहाँ हैं। क्षमा गुरुजी, क्षमा। हट जाइए पंडित रामकृष्ण। गुरुवर क्या कर रहे हैं आप? प्राण दांव पर लगे हैं एक अबोध बच्चे के। समझने का प्रयास कीजिए गुरुवर, यहाँ एक एक क्षण भारी है और आप यहाँ ये सब। अभी आप जब मूर्छित हो गए थे ना, तब देखा मैंने इन दोनों का प्रेम आपके प्रति। दोनों बच्चों के समान रो रहे थे आपकी दशा पर। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम सब समझते हैं पंडित रामकृष्ण, परंतु हमारे भी तो भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं ना। हमारे हिस्से के लड्डू खा गए ये दोनों असुर। अब हम क्या करें? हम क्या खाएं? हम स्वयं बचेंगे तभी तो हम किसी के प्राण बचाएं ना। ये लड्डू यही चाहिए थे ना? गुरुवर, रुक जाना लड्डू, लड्डू। इसी के लिए इतना व्याकुल हो रहे थे ना? लड्डू लड्डू, रामा रामा, लड्डू, इतने सारे लड्डू। गुरुवर नहीं, गुरुवर नहीं। अरे रोको उनको, उनको। लड्डू, अरे पकड़ो पकड़ो, लड्डू 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 लड्डू। गुरुवर, गुरुवर, ये क्या वानरों की भांति उछल रहे हैं? समय कम है और उद्देश्य जटिल है। इस प्रकार के व्यर्थ छद्म प्रलोभों में पड़ने का समय नहीं है हमारे पास। आगे चलिए। अरे चुप रहूंगा रामा, लड्डू खाने दीजिए, भूख मिटाने दीजिए। हाँ? कहाँ चले गए सारे लड्डू? अरे एक लड्डू तो खाने दीजिए ना। सारे लड्डू लुप्त क्यों कर दिए? हमारा मनोरंजन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अद्भुत था आपका जादू, किंतु हमारे पास समय नहीं है, जाना होगा। चलिए गुरुवर। चलिए। ये क्या है? माँ। ना ना, ऐसे कैसे? रक्त पुष्प लेने निकले हो? बड़ा साध्य, बड़ी चुनौती। इतनी सरलता से कैसे पहुंच जाओगे रक्त पुष्प तक? अभी तो बहुत सी चुनौतियां और कसौटियां पार करनी बाकी है। तभी तो तुम्हें मिलेगा तुम्हारा इच्छित फल मेरे प्रिय मित्रों। अभी तो खेल आरंभ हुआ है। अगली परीक्षा के लिए क्या तैयार? अरे फिर से परीक्षा? अब परीक्षा 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 परीक्षा। वो जो वैद्यराज था ना, वो सही कह रहा था। जो भी रक्त पुष्प लेने आया कभी लौट कर नहीं आया। आता भी कैसे? अरे इतनी चुनौतियों का सामना करते करते तो किसी का भी रस निकल आएगा मेरे भाई। ये क्या कह रहे गुरुजी? आपको तो लौटकर महाराज को। हाँ? हम तथाचार्य हैं, राजगुरु तथाचार्य। अपने आप में चुनौती है, हम करेंगे आपकी चुनौती का सामना। बढ़िया, क्या है आपकी चुनौती? खेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम, यदि रही चुनौती असफल तो मिलेगा उसका कड़ा दुष्फल। परीक्षा उत्तीर्ण तो पुष्प कमल, नहीं तो कड़ा दंड। कहिए, स्वीकार है? ना 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 गुरुवर, स्वीकार मत कीजिएगा, स्वीकार मत कीजिएगा। स्वीकार है।
अबे ये क्या है? इतनी बड़ी खाई। ये क्या किया? अरे कैसे पार करेंगे इसे? यही तो चुनौती है। ये खाई पार करो और अगले पड़ाव तक पहुंचो। अरे बाहर में गई आपकी चुनौती। हम तो यहाँ सहायता के लिए आए थे, आत्महत्या करने थोड़ी ना आए थे। इतनी बड़ी खाई को कौन कैसे पार करेगा? यहाँ गिरे ना तो सीधे नर्क में जाके, स्वर्ग में जाके रुकेंगे। ये क्या बकवास है? ये क्या चुनौती हुई भाई? यही गुरुवर, क्या यही? चुनौती यही है कि ये खाई नहीं है, ये गिरोगे। देखा? क्या बात है, इसे कहते हैं चतुराई। ये केवल दृष्टि भ्रम था। और ज्ञात कैसे हुआ? इतना भी कठिन नहीं था मान्यवर। गुरुवर आपकी बनाई खाई की इस छदम छवि के पास खड़े रहकर इतने ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे थे, फिर भी इनकी ध्वनि नहीं गूंज रही थी, जबकि इतनी गहरी खाई के पास खड़े व्यक्ति की आवाज तो गूंजनी चाहिए थी। स्पष्ट था कि ये खाई की छदम छवि है। क्या बात है, इसे कहते हैं चतुराई। बहुत दिनों पश्चात कोई बुद्धिमान टकराया। सच में इस खेल का आनंद आया, किंतु नियम तो नियम है। मैंने तो पहले ही कहा था, परीक्षा उत्तीर्ण तो पुष्प कमल, नहीं तो कड़ा दंड। भाई उत्तर तो मिल गया ना आपको? इनसे मिला, आपसे नहीं। तो हम तो एक ही है ना, है ना? अरे ये जगह कैसे बदल गई? अम्मा, इतने सारे दर्पण, ये क्यों? किसने? रामा? गुरुवर, गुरुजी कहाँ गए? गुरुवर, क्या हुआ विजयनगर सम्राट? अब कैसा विलंब? शत्रु तक पहुंच गए हो तो पकड़ते क्यों नहीं? मैं यहाँ हूँ महाबली। वहाँ कहाँ देख रहे हैं महाराज? मैं तो यहाँ हूँ। इधर देखो, इधर, मैं यहाँ हूँ। इधर देखो, इधर, मैं यहाँ हूँ। हमारे गुरुजी के 12 कैसे बज गए? मतलब हमारे गुरुजी 1 से 12 कैसे हो गए? तुम्हारे गुरुजी एक ही हैं। शेष 11 का भ्रम है। ढूंढो अपना वास्तविक व्यक्तित्व, किंतु स्मरण रहे, केवल बुद्धि का उपयोग करना है, शरीर का नहीं। किसी भी छवि को स्पर्श नहीं करना है। यही है तुम्हारी चुनौती, और इसके लिए तुम लोगों को केवल एक ही अवसर मिलेगा।
उसे गवाया तो तुम तीनों इनके साथ साथ आजीवन इसी भूल भुलैया में भटकते रह जाओगे। रमा, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें बचा लो पंडित रामाकृष्णा। ये पता लगाना तो सचमुच कठिन है कि वास्तविक गुरुवर कौन है। हर एक दर्पण में एक ही ध्वनि, एक ही क्रिया, एक ही छवि दिखाई दे रही है। हमें बचा लो पंडित रामाकृष्णा, हम क्षमा मांगते हैं। ध्वनि तो सभी दर्पणों में से आ रही है। हर एक दर्पण में एक ही ध्वनि, एक ही क्रिया, एक ही छवि दिखाई दे रही है। ये पता लगाना तो सचमुच कठिन है कि वास्तविक गुरुवर कौन है। क्षमा। हे ईश्वर, महाराज का अश्व बिना महाराज के, ये शुभ संकेत नहीं है। हमें बहुत घबराहट हो रही है छोटी महारानी। हमें भी। कुछ सूझा रामा? कैसे निकालेगा गुरुवर को इस मायावी जंजाल से? सोच रहा हूँ बंधु, सोच रहा हूँ। बहुत बड़ी चुनौती है, इतना सरल नहीं है इसमें से निकलना, किंतु निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे। माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ। हमें बचा लो पंडित रामाकृष्णा। अरे गुरुवर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कैसे बचाऊं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। मैं पहचान गया, पंडित रामकृष्ण जी। ये वो देखिए, सामने सामने हमारे वास्तविक गुरुजी। कैसे कह सकते हैं? हमारे गुरुजी रावण है ना? क्या? अर्थात वो वाले रावण 10 सर के थे, हमारे गुरुजी 12 सर वाले रावण हैं, इसलिए। और ये देखिए पंडित रामकृष्ण जी, ये है बीच वाला हमारे गुरुजी का वास्तविक चेहरा। तो हमने अनुमान लगाया कि यही इनका वास्तविक चेहरा है। अरे चुप रहो मूर्खो, हमारी तुलना रावण से करते हो? अरे गुरुजी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी और रावण की तुलना? कहा रावण इतना ज्ञानी, महाज्ञानी, विद्वानी, शिक्षित, और कहा आप
यहाँ इन दर्पणों के छद्म जाल में। ये दीजिए। ये क्या करेंगे पंडित रामकृष्ण जी? ये कपड़ा क्यों फाड़े है? गुरुजी आ गए। गुरुवर अब ठीक है? अरे रावण गुरुजी आ गए। आप ठीक तो है ना गुरुवर? कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, अंततः प्राण बच गए। धन्यवाद रामा, आपने बाहर निकाला इस चक्रव्यूह से। कभी कभी आपकी बुद्धि जो है ना, वो चतुराई जो है वो काम कर जाती है। हाँ, एक बार और धन्यवाद। बस एक बात बताइए, आपको ये कब और कैसे अनुभव हुआ कि वास्तविक दर्पण कौन सा है? सीधा सा गणित है गुरुवर, प्रतिबिंब केवल वास्तविक दर्पण में ही बनता है। अभी जब मैंने इस पत्थर को वस्त्र के टुकड़े में लपेट कर फेंका तो इसका प्रतिबिंब केवल उसी दर्पण में दिखा। प्रत्यक्ष था कि बाकी के सभी दर्पण छद्म हैं। अद्भुत! आपकी अद्भुत चतुराई को जादूगर लाल सरकार का हार्दिक नमन। अच्छा लगा आप जैसे तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी से मिलकर। तो जैसा कि नियम है, आपने ये चुनौती सफलतापूर्वक पूर्ण की। अरे, मार्ग साफ हो गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए। किंतु हैं? फिर किंतु परंतु? अभी सबसे बड़ी परीक्षा आपकी शेष है। इससे अधिक चुनौतीपूर्ण और इससे अधिक कठिन परीक्षा है। फिर से चुनौती? हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। इन चुनौतियों से अच्छा है कि एक ही बार में दीवार में चुनवा दीजिए हमें। टंटा ही समाप्त। गुरुवर एक क्षण। किसी विशेष उद्देश्य से निकले हैं मान्यवर? किसी के प्राण दांव पर लगे हुए हैं। हाँ। अब इस प्रकार चुनौतियों के भय से कहां पीछे हटने वाले हैं? बताइए, आपकी अगली चुनौती क्या है? अरे क्या? आपके इस असंभव अभियान का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण एक गुफा। उसे पार कर लिया तो समझ लीजिए कि रक्त पुष्प आपका। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कहां गया ये? चलिए आइए। नहीं आगे आप चलिए, आगे चलिए।
पता नहीं पंडित रामा पुष्प रक्त लेकर आएंगे भी या नहीं। यदि समय पर नहीं लेकर आए तो बच्ची के प्राण बचना बहुत मुश्किल है। पंडित रामकृष्ण, हाँ गुफा, हाँ कहीं ये वही चुनौती वाली गुफा तो नहीं जिसके विषय में जादूगर ने कहा था? लेकिन यहाँ चुनौती जैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है। न कोई द्वारपाल है, न सुरक्षा कर्मी है, न कोई सिपाही है। गुरुवर, उस जादूगर ने जिस भाव से हमें इस गुफा के विषय में बताया था ना, तो यूं ही नहीं कहा होगा। अवश्य ही भीतर कुछ है जिसका पता शीघ्र चलेगा। आइए चलकर देखते हैं। पंडित रामकृष्ण, भीतर कोई जीव जंतु जानवर तो नहीं होगा? अरे आइए तो सही। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। हे माँ काली, दया बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि रामा अपने संपूर्ण प्राण लगाकर रक्त पुष्प प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होंगे और रक्त पुष्प लेकर ही लौटेंगे। बस कुछ समय और माँ, बस कुछ और समय। बस आज की रात और प्रमुख वैद्यवर जी, आपको किसी तरह से लक्ष्मा को जीवित रखना ही होगा। हम अपने संपूर्ण ज्ञान और अनुभव की शक्ति लगाकर प्रयत्न कर रहे हैं महारानी जी, किंतु होनी के आगे किसकी चली। चाहकर भी अब इस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकते। बच्ची के लिए ये रात्रि निकालना बहुत कठिन है। क्षमा करें, किंतु कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना स्वर्ण भंडार, स्वर्ण का खदान। गुरुवर, नहीं 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 नहीं, ये इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। गड़बड़ है कुछ, आंखों का छल है। असली चुनौती, असली जोखिम अभी सामने आना बाकी है। अरे नदी, कुबेर का खदान मिल गया। धनी, कुबेर का खदान नहीं, कुबेर का महासागर मिल गया। महासागर। अरे हम तो धनवान बन गए। धनवान नहीं, धनवान नहीं, मालामाल, मालामाल हो गए। सम्राटों के सम्राट, सबसे बड़े धनवान सम्राट यहाँ खड़े हैं। इस अकूट धन भंडार का वास्तविक स्वामी मिल गया है। हम हैं इस अकूट धन भंडार के वास्तविक स्वामी, राजगुरु तथा आचार्य। ये अवश्य आंखों का छल ही है। स्वर्ण मृग तृष्णा, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग होगा। समय कम है। आज रात्रि तक रक्त पुष्प लेकर हमें विजयनगर पहुंचना है। लच्छम्मा के प्राण बचाने हैं। अरे ये गुरुवर, 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 बस बहुत हुआ। समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए गुरुवर, चलिए। हटिए।
गुरुवर, ये क्या कर रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए, निकलिए इस छद्म जाल से। ये सब सच नहीं है, हमें भटकाया जा रहा है। अरे जागिए गुरुवर, आप जागिए। आपकी वीरता और पराक्रम तो जग विदित हैं, महाबली सम्राट। तो अब क्या हो गया? इतने बड़े बहादुर पराक्रमी राजा शत्रु का एक तुच्छ प्रहार सहन नहीं कर पाए। उठिए महाराज, इतिहास को मुंह दिखाना है। उठिए। हे ईश्वर, हमारे हंसते खेलते राज्य को ना जाने किसकी नजर लग गई। उधर महाराज का सबसे विश्वास पात्र अश्व उनके बिना ही लौट आया है, और उधर पंडित रामाकृष्ण ना जाने रक्त पुष्प को प्राप्त करने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। और यहाँ ये बच्ची जो अपने ही प्राणों से लड़ रही है। हमारे विजयनगर राज्य के लिए अत्यंत ही कठिन समय है। ना जाने आगे क्या होगा। हे ईश्वर, रक्षा करना ही ईश्वर। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्या शत्रुता है मेरी तुमसे? यही सोच रहे हो ना तुम? हा? तो स्मरण करो, सम्राट कृष्णदेवराय भरे दरबार में किसी का मान सम्मान ही नहीं, उसकी आत्मा तक छन्नी कर दी थी तुमने और तुम्हारे उस चापलूस रामा ने। स्मरण करो न्यायदाता नरेश, ये उत्तर है उस तिरस्कार का, उस अपमान का जो तुमने किसी निर्दोष को दिया था। गुरुवर, समय नष्ट मत कीजिए, समय नहीं, हमें निकलना होगा। क्या पागलपन है ये? अरे पंडित रामाकृष्ण, अंबर पर खड़े होकर तो कोई भी पागल हो सकता है। आप भी पागल हो जाइए, उठाइए, लगाइए, दोनों हाथों से धन उठाइए, बन जाइए धनवान हमारी तरह। हमारे पास समय नहीं है गुरुवर। गुरुवर, हटो पीछे है। गुरु कौन? हम गुरु के, तुम गुरु। पूरे धन भंडार पर हमारा अधिकार है। हटो। अरे कौन गुरु? कैसा गुरु और कहाँ का गुरु? अरे बाढ़ने के ऐसा निर्धन गुरु और बाढ़ने के ऐसे निर्धन गुरु की चाकरी। अरे हटो। बड़े आए गुरु बनने, अब हमारे पास इतना धन है, स्वयं का 2-4 राज्य खरीद लेंगे और आपकी तरह 2 दर्जन राजगुरु रख लेंगे। बड़े आए गुरु। गुरुवर, आपके लालच ने आप लोगों को इतना अंधा बना दिया है कि उस बच्ची की किसी को चिंता ही नहीं है जो इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही है, जिसकी अंतिम और एकमात्र आशा हम हैं, जिन्हें रक्त पुष्प लेकर जाना है। बस अब सुनिए, आपको यहाँ रहना है तो रुकिए, मैं जा रहा हूँ। याद रखिए, बाहर निकलने का मार्ग वहां है। विजयनगर सम्राट शूरवीर राजा श्री कृष्णदेवराय मेरे सामने हताश, निराश, पराजित पड़ा है। वाह क्या दृश्य है! संभवतः यूं ही लिखा था एक महान सम्राट की महागाथा का लज्जाजनक अंत। ये हमारे नहीं, तेरी कथा का अंत है राक्षस।
ये क्या है? ये तो मार्ग बहुत संकीर्ण है। इसमें से कैसे निकलेगा? आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, इसे हमें दीजिए, हम लेकर आते हैं। आप आगे बढ़िए। नहीं, हम इसे अपने साथ लेकर अरे चलेंगे। आगे बढ़िए ना गुरुजी। पक्का? पक्का। अरे हम तो अटक गए। पार कीजिए गुरुजी, पार कीजिए। रामा, रामा, हम फंस गए। अरे सहायता कीजिए। हे माँ, ये किस प्रकार की माया है? गुरुवर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रक्त पुष्प लेकर आज रात्रि तक किसी भी तरह विजयनगर पहुँचना होगा। मदद करो माँ।